आगे बढ़ते हैं एंड दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पहली प्रॉपर्टी है ना, ये अक्सर आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी, या आपके एफएससी एग्जाम में आए, अगर इधर नहीं आएगी तो फिर एंट्रेंस टेस्ट में किसी न किसी सूरत में आपसे ये बात पूछी जाती है। पहली प्रॉपर्टी जरा तवज्जो से सुनिएगा। पहली प्रॉपर्टी में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं डिके ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, पहले बात को वैसे सुने, फिर मैं उसको न्यूक्लियर इक्वेशन की सूरत में लिखता हूं। मेरे पास ये है न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर ये जो है ना, दीज आर द प्रोटॉन्स, ये प्रोटॉन्स, और इन प्रोटॉन को बीचों बीच दीज आर द न्यूट्रॉन्स, ये न्यूट्रॉन्स, यानी ब्लैक में ये न्यूट्रॉन्स है और ये जो ब्लू में मैंने लिखे हैं दीज आर द प्रोटॉन्स, ये प्रोटॉन्स। ये हमारे पास न्यूक्लियस आ गया। अब हुआ क्या, जब ये न्यूट्रॉन इस एटम से बाहर आ गया, जो ही न्यूट्रॉन ये बाहर आएगा, आप इसे फ्री न्यूट्रॉन कह सकते हैं। ये फौरन डिके कर जाएगा और इस डिके के सूरत में तीन चीजें बनेंगी, यानी डिके ऑफ प्रोटॉन, इट गिव्स 3 पार्टिकल्स। एक आपके पास बनेगा प्रोटॉन, एक आपके पास बनेगा इलेक्ट्रॉन, और एक आपके पास बनेगा न्यूट्रिनो। यानी सेंटेंस आप क्या याद रखेंगे, अ फ्री न्यूट्रॉन डिकेज इनटू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। अब बात को उलट ले जाओ, मैं आपको कहता हूं ये लो एक प्रोटॉन, ये लो एक इलेक्ट्रॉन, ये लो एक न्यूट्रिनो, तीनों को इकट्ठा कर दो। जब इकट्ठा करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, न्यूट्रॉन बन जाएगा, न्यूट्रॉन आपके पास बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि एक न्यूट्रॉन डिके होने पर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो देता है। अब आप इसको न्यूक्लियर इक्वेशन की सूरत में याद करेंगे। दिस वन इज द न्यूट्रॉन, फ्री न्यूट्रॉन, इसका डिके हुआ और इस डिके की सूरत में हमारे पास बना प्रोटॉन +1 1, इलेक्ट्रॉन -1 0 और न्यूट्रिनो 0 0। मैं बार बार लिख रहा हूं कि दिस वन इज द न्यूट्रॉन, फ्री न्यूट्रॉन, इसका डिके हुआ, हमारे पास ये प्रोटॉन बना, ये इलेक्ट्रॉन बना, एंड दिस वन इज द न्यूट्रिनो, चार्जलेस massless particle which is just to balance the momentum। अब ये जो प्रोटॉन बना ना, ये प्रोटॉन दोबारा न्यूक्लियस में चला जाता है और यूं न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ जाते हैं। प्रोटॉन बढ़ने से उस एटम का एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज करता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन बीटा पार्टिकल्स बनकर, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये बीटा पार्टिकल्स हैं, ये बीटा पार्टिकल्स बनकर यहां से अमिट हो जाएगा। प्रोटॉन दोबारा न्यूक्लियस का हिस्सा बन गया और इलेक्ट्रॉन बीटा पार्टिकल्स बनकर अमिट हो जाए। तो दिस वन इज द डिके ऑफ न्यूट्रॉन, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी। सेकंड वन, दूसरी बात, न्यूट्रॉन कैन नॉट आयोनाइज गैसेस। स्टूडेंट, हमने ना कैथोड रेज में पढ़ा, हमने पॉजिटिव रेज में पढ़ा कि कैथोड रेज आई मीन इलेक्ट्रॉन, दे कैन आयोनाइज गैसेस। पॉजिटिव रेज में हमने पढ़ा कि पॉजिटिव रेज कैन आल्सो आयोनाइज गैसेस। लेकिन हम न्यूट्रॉन में क्या पढ़ रहे हैं, न्यूट्रॉन कैन नॉट आयोनाइज गैसेस। व्हाई? वेरी सिंपल, ड्यू टू देयर न्यूट्रल नेचर। न्यूट्रल नेचर, तो कैथोड रेज वो तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल थे ना, आई मीन इलेक्ट्रॉन थे। पॉजिटिव रेज वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल थे, तो नेगेटिवली और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ने रेज को गैसेस को आयोनाइज कर दिया, लेकिन न्यूट्रॉन ड्यू टू देयर न्यूट्रल नेचर कांट आयोनाइज द गैसेस। तीसरी बात, तीसरा पॉइंट जो आप याद रखेंगे वो है कि न्यूट्रॉन्स हैव पेनिट्रेटिंग नेचर, यानी किसी भी सब्सटेंस में धंस जाने की सलाहियत। तो अगर आपसे कहा जाए
कि वाई न्यूट्रॉन्स है पेनिट्रेटिंग नेचर? तो आंसर दो बातें, एक इनकी न्यूट्रल नेचर जो इनको पेनिट्रेट होने में मदद करती है, और दूसरा इनका मैसिवनेस, भारीपन। ये जो न्यूट्रॉन है ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की निस्बत ज्यादा हैवी होते हैं, तो ये दो बातें इनकी पेनिट्रेशन पावर की वजह बनती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, और वो ये है कि न्यूट्रॉन कैन इजेक्ट fast protons from water, paper, paraffins and cellulose। यानी अगर आप न्यूट्रॉन को इनमें से किसी भी मटेरियल के ऊपर थ्रो करते हैं ना, वाटर में, पेपर के ऊपर, पैराफिन, सेलुलोज थ्रो करते हैं ना, तो न्यूट्रॉन वहां से फास्ट प्रोटॉन निकाल देते हैं, तो ये प्रॉपर्टी आपने ध्यान में रखनी। नेक्स्ट नंबर आपके पास आ गया 5। स्टूडेंट नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, ये सारे के सारे पॉइंट ना मैं आपको एक कंपैरिजन की सूरत में याद करवाने की कोशिश करता हूं। मेरे पास ये एक टेबल है, इस टेबल में दो कॉलम्स आ गए। एक तरफ मैं ले लेता हूं, एक तरफ मैं ले लेता हूं फास्ट न्यूट्रॉन्स, और एक तरफ मैं ले लेता हूं स्लो न्यूट्रॉन्स। मैं इनकी ना कुछ प्रॉपर्टीज आपके साथ शेयर करता हूं। पहली बात जो दोनों में याद रखनी है कि फास्ट न्यूट्रॉन जो है ना, दे ट्रेवल विद स्पीड ऑफ 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस स्पीड से ये मूव करते हैं, हाईली एनर्जेटिक है, यानी यू में से दे आर हाईली एनर्जेटिक। और दूसरी बात, स्लो न्यूट्रॉन they travel with energy less than 1 eV, यानी बहुत कम एनर्जी रखते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम एनर्जी रखते हैं। दूसरा पॉइंट, फास्ट न्यूट्रॉन में दे आर लेस effective in न्यूक्लियर फिशन, और इसमें आप कह रहे हैं दे आर मोर effective in न्यूक्लियर फिशन। पहली बात, ये न्यूक्लियर फिशन स्टूडेंट आपने ना 9th-10th में फिजिक्स में पढ़ा होगा, न्यूक्लियर फिशन। वहां जो जनरल बात आपको पढ़ाई गई ना वो ये है कि जब स्लो मूविंग न्यूट्रॉन यूरेनियम के न्यूक्लियस से कोलाइड करते हैं तो यूरेनियम का न्यूक्लियस स्प्लिट होकर बेरियम और क्रिप्टॉन में कन्वर्ट हो जाता है, और उस दौरान बहुत ज्यादा एनर्जी जो है ना वो रिलीज होती है। यही न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस, इसकी मदद से न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो अगर कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन, उसकी मदद से न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हम एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, बिजली प्रोड्यूस करते हैं। और अगर ये अनकंट्रोल हो जाए तो ये एटॉमिक बम की सूरत इख्तियार कर जाता है। अब हम उस न्यूक्लियर रिएक्शन में जो न्यूक्लियर फिशन हो रही है ना, उसमें जो न्यूट्रॉन यूज करते हैं ना वो स्लो न्यूट्रॉन होते हैं। अगर आपके पास फास्ट न्यूट्रॉन आए भी है ना, तो मॉडरेटर की मदद से उन फास्ट न्यूट्रॉन को स्लो किया जाता है। स्लो करने के बाद फिर वो फिशन प्रोसेस में कारगर साबित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट जो हमारे पास है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। मैं फास्ट न्यूट्रॉन के सेंस में इसके नीचे लिखूंगा कि दे जनरली, आमतौर पर, प्रोड्यूस अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स वो जैसे हमने हीलियम का न्यूक्लियस कहा, और इसमें मैं कहूंगा कि दे जनरली प्रोड्यूस्ड
जनरली प्रोड्यूस्ड, ये प्रोड्यूस करेंगे बीटा पार्टिकल्स. स्टूडेंट, बीटा पार्टिकल्स आर एक्चुअली द इलेक्ट्रॉन्स एंड गैमा रेडिएशंस, ये प्रोड्यूस करते हैं हाईली एनर्जेटिक रेडिएशन. अब ना फास्ट न्यूट्रॉन, दे आर हाईली एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स, और हाईली एनर्जेटिक होने की वजह से ये मैसिव पार्टिकल उसको प्रोड्यूस करते हैं. स्लो न्यूट्रॉन कम एनर्जी है, लिहाजा ये इलेक्ट्रॉन जो लाइटर पार्टिकल उसको प्रोड्यूस करते हैं. मैं ना इसकी आपको न्यूक्लियर इक्वेशन वो समझाना चाहता हूं. पहले आप इसकी बात करें, पहले आप फास्ट न्यूट्रॉन की बात करें. स्टूडेंट, एक कंटेनर लें, डिस्चार्ज ट्यूब लें, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस को लें और उन नाइट्रोजन गैस के ऊपर आप फास्ट न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट करें. तो जब आप फास्ट न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट करेंगे, न्यूक्लियर रिएक्शन होगा, उसके नतीजे में आपके पास बोरॉन और अल्फा पार्टिकल अमिट होंगे. रिएक्शन देखिए, आपके पास ये नाइट्रोजन है 714, ये मैं नाइट्रोजन का न्यूक्लियस लिखता हूं. आपने इसके ऊपर फास्ट न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट करवाई. फास्ट न्यूट्रॉन इस न्यूक्लियस में ऐड हो गया तो स्प्लिटिंग, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस हुई और आपके पास बोरॉन बना 511, साथ ही अल्फा पार्टिकल अमिट हुआ. इसमें ये जो आप न्यूट्रॉन यूज कर रहे हैं ना, दिस वन इज द फास्ट न्यूट्रॉन, ये फास्ट न्यूट्रॉन यूज कर रहे हैं. और फास्ट न्यूट्रॉन के नतीजे में जो आपके पास ये पार्टिकल बना, दिस वन इज कॉल्ड द अल्फा पार्टिकल. तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि फास्ट न्यूट्रॉन दे जनरली प्रोड्यूस द अल्फा पार्टिकल, और मैंने साथ ही बात की कि फास्ट न्यूट्रॉन आर हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल, और एनर्जेटिक होने की वजह से दे प्रोड्यूस द मैसिव अल्फा पार्टिकल. अब दूसरी तरफ आ जाएं, स्लो न्यूट्रॉन. तो माय डियर स्टूडेंट, जो स्लो न्यूट्रॉन है ये प्रोड्यूस करते हैं बीटा पार्टिकल्स और गैमा रेडिएशन. मेरे पास ये कॉपर है 2965. यहां कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं समझने. 29, ये जो मैं लिखता हूं ना जब स्टूडेंट, कॉपर 2965, तो ये मैं क्या बता रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं कि कॉपर के न्यूक्लियस में प्रोटॉन हैं 29 और न्यूट्रॉन कितने होंगे. आप 65 में से 29 को माइनस कर, तो 65 में से 29 माइनस करेंगे तो आपके पास कितने बचे, ये 6 और ये आपके पास 3, तो 36 बचे. तो इसका मतलब है जब मैं लिखता हूं ना कॉपर 2965, इट मींस कि इट हैज 29 प्रोटॉन एंड 36 न्यूट्रॉन. माय डियर स्टूडेंट, दिस वन इज स्टेबल न्यूक्लियाई ऑफ कॉपर. स्टेबल है. आपने क्या किया, आपने इसमें स्लो न्यूट्रॉन इंट्रोड्यूस करवाया. दिस वन इज स्लो न्यूट्रॉन. जब स्लो न्यूट्रॉन इंट्रोड्यूस हो गया ना, इसमें एक न्यूट्रॉन आ गया, अब इसमें न्यूट्रॉन कितने हो गए, 37. अगर आप यहां पे 37 करेंगे तो 29 प्लस 37, अब ये 66 की बजाय क्या, 65 के बजाय 66. अब आपके पास ये क्या बन गया, ये मेरे पास आ गया कॉपर, प्रोटॉन तो 29 है, एक न्यूट्रॉन और आ गया ये वाला, अब आपके पास ये 66 हो गया. लेकिन इस नतीजे में मैस डिफेक्ट की वजह से कुछ मैस एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, वो आइंस्टाइन इज इक्वल टू mc स्क्वायर, और वो एनर्जी गैमा रेडिएशन की सूरत में एमिट हुई. गैमा रेडिएशन, ये जो मैंने न्यूक्लियर इक्वेशन लिखी है ना स्टूडेंट, यही न्यूक्लियर इक्वेशन बाज़ दफा एमसीक्यू की सूरत में दी जाती है, और उसमें ये जो गैमा रेडिएशन है ना, ये आपसे पूछा जाता है. तो ये जरा ध्यान में रखें. अब ये जो आपके पास बना ना कॉपर 2966, ये स्टेबल था 65 वाला जिसमें 36 न्यूट्रॉन थे. अब एक न्यूट्रॉन ज्यादा हो गया, उस न्यूट्रॉन के आने की वजह से नाउ दिस कॉपर न्यूक्लियस इज अनस्टेबल. अब ये जो आपके पास कॉपर न्यूक्लियस आ गया ना Cu2966, दिस वन इज अनस्टेबल. अनस्टेबल होगा, इसमें ये डिकम्पोज हो जाएगा, डिसइंटीग्रेशन होगी,
और उसके नतीजे में जरा सुनिएगा, आपके पास कॉपर, ये कॉपर का न्यूक्लियस, कॉपर न्यूक्लियस, कौन सा कॉपर? जिसमें प्रोटॉन 29 और न्यूट्रॉन इसमें 7। कौन सा कॉपर? वो कॉपर जिसे मैं अनस्टेबल कह रहा हूं। अब क्या होगा, ये जो एक न्यूट्रॉन ऐड हुआ था, अब वो न्यूट्रॉन बाहर धकेला जाएगा, उसको बाहर निकाला जाएगा। जब वो न्यूट्रॉन बाहर जाएगा ना, तो न्यूट्रॉन कितने रहेगा? 36। वो न्यूट्रॉन जो ही बाहर जाएगा, दैट इज फ्री न्यूट्रॉन। और मैंने आपको बताया कि ये फ्री न्यूट्रॉन डिके करेगा, 3 चीजें बनाएगा, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रिनो। ये प्रोटॉन दोबारा इसमें ऐड हो जाएगा, और जब प्रोटॉन दोबारा ऐड होगा तो 29 की बजाय एक और प्रोटॉन ऐड हुआ, तो ये कितने हो गए? 30। और 30 प्रोटॉन वाला न्यूक्लियस फिर कॉपर का नहीं होता, वो जिंक का हो जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये बीटा पार्टिकल बनकर एमिट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये अनस्टेबल, इसमें एक न्यूट्रॉन का डिके होगा, वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन देगा, प्रोटॉन दोबारा शामिल होगा, तो अब आपके पास प्रोटॉन 36 हो गए, ये 66, और एक आपके पास वो जो इलेक्ट्रॉन है वो बीटा पार्टिकल बनकर एमिट हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि अगर आप इन दोनों रिएक्शंस को देखें, न्यूक्लियर रिएक्शंस को, तो पहले स्टेप में आपके पास गैमा रेडिएशन एमिट हुई, और दूसरे स्टेप में आपके पास जो है वो बीटा पार्टिकल्स एमिट हुए। तो स्लो न्यूट्रॉन, दे जनरली प्रोड्यूस द बीटा पार्टिकल्स और गैमा रेडिएशन, दोनों को प्रोड्यूस करते हैं। स्टूडेंट, एक दो और प्रॉपर्टीज, ये हम न्यूट्रॉन के बारे में, ड्यू टू द इंटेंसिव बायोलॉजिकल अफेक्ट दे आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। इंटेंसिव बायोलॉजिकल अफेक्ट की वजह से हम न्यूट्रॉन को यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, यानी न्यूट्रॉन आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। और आखिरी बात स्टूडेंट जो आपने याद रखनी है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल पार्टिकल्स है। लेकिन अगर आप इसका मैस देखेंगे तो मैस जो है ना, मैस ऑफ न्यूट्रॉन स्टूडेंट, अगर आप किलोग्राम के सेंस में लेंगे, केजी में, तो मैस आ गया 1.675 क्रॉस 10 पावर -27 kg। अगर आप AMU में लेंगे तो 1.0087 AMU। तो आपको kg AMU दोनों यूनिट्स में ही इसका मैस को याद करना होगा। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट पढ़ा, और उसके नतीजे में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी को स्टडी किया। हमने अल्फा पार्टिकल क्या होता है उसको पढ़ा, हमने न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शंस क्या है, उनको कंसेप्चुअली डिस्कस किया। फिर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन को पढ़ा, उसमें 2-3 प्रॉपर्टीज पे मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया कि जब फ्री न्यूट्रॉन डिके होता है तो वो कौन कौन से पार्टिकल बनते हैं, और साथ ही साथ हमने स्लो न्यूट्रॉन, फास्ट न्यूट्रॉन दोनों का कंपैरिजन भी पढ़ा। अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।